तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ और एनसीईआरटी के मैथ में हम बात करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 में यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हमारे पास प्रश्न है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब देख रहे हो ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो विकर्ण है वो O बिंदु पर यानी कि AC और DB O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कुछ बात जो तुमको पता होना चाहिए इस प्रश्न को करने से पहले, सबसे पहली बात समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा भुजा जो है समांतर होता है और एक जोड़ा भुजा जो है वो असमांतर होता है। तो अगर ये समलंब चतुर्भुज है ABCD समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पर दिया हुआ है AB समांतर DC है। साथ ही साथ विकर्ण क्या होता है, देखो किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर सामने सामने के कोण को यदि मिलाते हैं तो जो बनता है ना लाइन, उसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। मतलब यहाँ पर AC विकर्ण है और DB विकर्ण है। मतलब AC और DB क्या कर रहा है, एक दूसरे को O पर काट रहा है। इतनी बातें समझो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जितनी बातें हमने समझाया उसको हम लिख लें। तो गिवन क्या है, ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है, एक समलंब है, ठीक है, जिसमें DC समांतर है, DC समांतर है AB के। ये दिया हुआ है। साबित क्या करना है बाबू, साबित क्या करना है, देखो यहाँ से AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO, ये साबित करना है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रचना कर लेते हैं। अब रचना क्या होता है कि चित्र में थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, कुछ नया ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चित्र बदल जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। चित्र के अंदर ही कुछ हम छेड़छाड़ करते हैं। तो हमने क्या किया, OE समांतर DC खींचा। क्या खींचा हमने, OE समांतर DC खींचा। जब तुम OE समांतर DC खींचोगे है ना, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाने वाला है, तो यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं। अब OE समांतर DC है और DC समांतर है AB का, इसलिए क्या हो जाएगा, ये OE समांतर, या ऐसे लिखो DC समांतर OE समांतर AB हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। मतलब समझो यहाँ से ये इस भुजा के समांतर हमने खींचा और ये भुजा इस भुजा के समांतर दिया था, मतलब ये तीनों भुजा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपन प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले लेंगे त्रिभुज DAB में, ठीक है। त्रिभुज DAB में क्या दिया हुआ है, EO समांतर AB, EO समांतर AB कहाँ से बाबू, बनावट से। कहाँ से, बनावट से। अब EO समांतर AB है, EO जो है वो समांतर AB है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं अपन, DE बट्टे EA, DE बट्टे में EA बराबर में DO बट्टे OB, DO बट्टे OB। ये हो जाएगा अपना समीकरण 1, है ना। ये क्यों हो रहा है, थेल्स प्रमेय से। क्यों होगा ये, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। यहां तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब आगे आ जाओ, अपन क्या करते हैं, इस त्रिभुज में ले लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में, गौर से देखना, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में मतलब DAC में, त्रिभुज DAC में। अब क्या दिया है, EO समांतर DC है, EO समांतर DC है। अब अगर EO समांतर DC है तो इसको क्या लिख सकते हैं, या तो अपन लिखिए DE बट्टे EA और CO बट्टे OA, ये सीधा रहेगा हमारे पास, या AE बट्टे ED या AO बट्टे OC, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे अतः DE बट्टे EA बराबर, चूंकि ऊपर से पकड़े हैं तो इधर से पकड़ेंगे CO बट्टे OA, ये भी होगा कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। समीकरण हो गया हमारा 2, क्या हो गया हमारा, समीकरण 2। इस तरफ अपन देख लेते हैं, आ जाओ जी। समीकरण 1 और 2 के देखते हैं। तो DE और EA यहाँ भी है और DE और EA यहाँ भी है। इसका मतलब क्या होगा, DO OB बट्टे CO OA के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से DO बट्टे OB बराबर CO बट्टे OA। हमको साबित क्या करना है, AO बट्टे OB और CO बट्टे DO। अब चाहे तो हम यहीं से कर सकते हैं, देखो कैसे, AO बट्टे OB लाना है ना,
तो हम क्या कर रहे हैं, इस चूंकि कोना कोनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ओ ए को उठा के यहाँ रख देंगे बट्टे ओ बी हो जाएगा, ठीक है, और डी ओ को उठा के यहाँ रख देंगे तो सी ओ बट्टे डी ओ हो जाएगा। यही साबित करना था हमको, साबित हुआ। ये हो गया तुम्हारा प्रश्न, ठीक है। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न था, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं था, थोड़ा सा ध्यान देना है और प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि मैथ में अगर तुमको कठिन लग रहा है ना तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होते जाओगे मैथ में। इसलिए मैथ क्या किसी भी सब्जेक्ट में देखो प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चले।